हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के पार्ट का ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर है 2016 का हिस्ट्री वाला पार्ट सेक्शन पूरा इसमें डिस्कस किया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो कि आपकी आने वाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आने वाले टाइम पे डेली आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक के, तो उसको लगाना भी मत भूलिएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इन दोनों में से कौन सा सही है? सी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों के जो निजी स्वामी थे वो एक औद्योगिक कर देते थे कृष्णदेव राय के शासन में। एक्सप्लेनेशन यदि आप लोग चाहते हैं तो देख सकते हैं। कृष्णदेव राय तुलु वंश का एक महान शासक था और वह आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह की उपाधियों से जाना जाते थे। उसने बंजर एवं गैर भूमि कृषि को कृषि योग्य बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए। उन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त किया। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त माल्यद की रचना की। उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कृष्णदेव राय के बारे में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्र में। मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र एवं मालविका, जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी, की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। और कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उन्होंने विभिन्न रचनाएं नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, और महाकाव्य जो लिखे हैं वो है रघुवंशम, कुमार संभवम, खंडकाव्य है मेघदूतम और ऋतु संहारम। ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। तो ये 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं यूपीएससी के। लेवल आप समझ सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट के भी पेपर्स आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे एवं मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पूर्व जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। इनमें से कौन से सही है? ये दोनों में से छांटना है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ही सही है। तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध या सिद्धार्थ एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ठीक है। शैव झुकाव वाले एवं एकेश्वरवादी थे जो तमिल क्षेत्र में सिद्ध या सिद्धर रहते थे, जिसमें अगस्त्य भी सम्मिलित हैं। मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव से थे, जो कि पुनर्जन्म एवं जाति क्रम को नहीं मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे जो है वो थे व्यापारी। भारतीय डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित था, जिन्हें लंबाड़ी, बंजारा या गोरमाटी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा समुदाय होता है जिसे आमतौर पर घुमंतू समुदाय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन किसने किया? अशोक के राजादेशों को किसने डिसाइफर किया? ये किया है जेम्स प्रिंसेप ने। बी इसका करेक्ट आंसर है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उसने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों का भी खोज की। प्रिंसिप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कई क्वेश्चन सिंपल भी पूछे जाते हैं और कुछ टफ पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? ये अपनाए गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल डॉक्टर लॉर्ड कर्जन था। विभाजन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित थे, काफ़ी विस्तृत है, अतः इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। किंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं अपितु राजनैतिक था। अतः कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। बंगाल को लॉर्ड कर्जन द्वारा दो भागों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। विभाजन के पीछे का मुख्य कारण यह था कि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था तथा बंगाल के लोगों में अत्यधिक राजनीतिक चेतना जागृत थी, जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा और उसने बंगला भाषी हिंदुओं को दोनों भागों में अल्पसंख्यक बनाना चाहा। अतः बंगाल विभाजन के विरुद्ध सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन के सीमित प्रभाव को देखते हुए जनता की बृहद भागीदारी हेतु स्वदेशी एवं बहिष्कार जैसे सकारात्मक उपाय सर्वप्रथम अपनाए गए। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बंगाल विभाजन में कहीं से भी एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें 2 या 3 पॉइंट होते हैं, इसलिए आपको डिटेल जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग को बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है। 7 क्वेश्चन, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति प्रलंबित करता है। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? 1, केवल 2, 2 और 3 और तीनों सही हैं। 20 का करेक्ट आंसर है 2 और 3 सही है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, और जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि हीनयान संप्रदाय। ठीक है। और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण को विलंब करता है। हीनयान का अर्थ अर्हत प्राप्त करने होता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्हत कहा गया है। ठीक है। तो बोधिसत्व से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। सत्य शोधक समाज ने, इस वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जिससे एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन स्टार्ट किया था सत्य शोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन को साहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया। सत्य शोधक समाज मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म पुनर्जन्म, स्वर्ग से सिद्धांतों का विरोध करता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट लेके भी, और बाद में आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये सभी प्रश्न जो हैं वो 2016 के पेपर में आए हुए हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन और संवैधानिक सुधार। ठीक है। तो D है संवैधानिक सुधार। भारत सरकार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पार्लियामेंटो सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डिटेल, यदि नहीं पढ़ा है तो इसका डिटेल देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का जायजा लेने भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई और यह रिपोर्ट 19 में भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जो कि 1921 में क्रियान्वित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो था उसकी ये विशेषताएं हैं। उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। सबसे पहले सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, यूरोपियों एवं आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया। यह अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति को लागू किया गया।
इस अधिनियम में भारत ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया एवं भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। अतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। इतने सुधार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? अजंता और महाबलीपुरम दोनों एक ही समय के निर्मित हुए हैं, दोनों एक धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं, दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, दोनों में कौन कौन सी बातें समान हैं? बी इसका करेक्ट आंसर है, केवल 3, दोनों जो है शिलाकृत स्मारक। ठीक है, पहला और दूसरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशों, इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये था मागध का, है ना। मागध या सूत जिनको बोलते थे, उनका काम था। एक दरबारी रहता था जिसका, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि उनको इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, महाकाव्यों संबंधी कथाओं को याद करना एवं विभिन्न समूहों का काम था। सूत या मागध कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टीफर्ड किप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। इनमें से कौन सा सही है? तो ये था सर स्टीफर्ड क्रिप्स मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या था? डी, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा था। अर्थात डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी ही बने रहते। ठीक है, इसलिए उसको अमान्य कर दिया गया था। डोमिनियन स्टेटस, स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1908 में की थी। ठीक है, और उस समय इसका अर्थ केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। बाद में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के तहत भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। तो कब किया पूर्ण स्वाधीनता लक्ष्य घोषित? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के टाइम पे। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर ली। यह स्थिति 1949 में और अधिक स्पष्ट हो गई जब भारत को सार्वभौमिक प्रभुत्व संपन्न स्वाधीन गणराज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई, अर्थात संविधान बन के तैयार हुआ। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। 1907 का जो कांग्रेस का सूरत फूट थी, सूरत फूट, उसका कारण क्या था? मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रवेश करना। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो सूरत फूट का मुख्य कारण था बी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो गरम दल और नरम दल था उन लोगों का जो वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। उन दोनों की अलग अलग धारणाएं थी, इस वजह से सूरत फूट हुई। नरमपंथी अपनी मांगों को मनमाने के लिए विचार विमर्श करके सरकार के साथ छोटे मोटे मुद्दों को निपटाने की नीति में विश्वास करते थे। वहीं चरमपंथी आंदोलन, हड़ताल और बहिष्कार में विश्वास करते थे। चरमपंथियों के अग्रदूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के इस नरम व्यवहार से खुश नहीं थे। दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व किए। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इस साल के लिए जो मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी लाए जाएंगे। ये सॉल्व पेपर हैं और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चंस हैं ये अदर स्टेट पीसीएस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी एमपीपीएससी आने वाला है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।